नमस्कार दोस्तों। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में चक्रा सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज। और हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र के बारे में बात करेंगे। यह चक्र शॉर्ट टर्म में रेन के बारे में आपका प्रेडिक्शन देने में हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म में बारिश होगी या नहीं होगी उसको प्रेडिक्ट करने के दो तरीके हैं। एक होता है रोहिणी योग और दूसरा तरीका होता है यूजिंग सप्तनाड़ी चक्र। रोहिणी योग के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हमने एक सीरीज लिया है जिसमें मैंने प्रीवियसली कूर्मा चक्र, संगठन नाड़ी चक्र, सिंहासन चक्र वगैरह बताए थे। आज मैं बात करने वाला हूँ सप्तनाड़ी चक्र की। सप्तनाड़ी चक्र के बेसिस पर हम शॉर्ट टर्म पीरियड में बारिश के बारे में प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो सप्तनाड़ी चक्र में टोटल 28 नक्षत्रों को यूज में हम लेते हैं। वैसे 27 नक्षत्र होते हैं मगर एक 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र का नंबर 22 आता है। तो टोटल 28 नक्षत्र हैं। इसको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21 है, उसके जस्ट बाद अभिजीत नक्षत्र को रखते हैं 22 नंबर पे। 23 श्रावण नक्षत्र हो जाएगा, फिर धनिष्ठा होगा। इस तरीके से सप्तनाड़ी चक्र में हम टोटल 28 नक्षत्रों का उपयोग करते हैं। 28 नक्षत्र। मेरे इस वीडियो की भाषा हिंदी रहेगी और इसका जो लिटरेचर मैं यहाँ पे शो करूँगा पीडीएफ वो इंग्लिश रहेगा, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने वाले स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिलेगी। आप इसको सप्तनाड़ी चक्र को समझने से पहले अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं, जिससे कि आपको ड्रॉ करने में इसको हेल्प मिलेगी। सप्तनाड़ी चक्र में टोटल 7 नाड़ीज होती हैं, 7 नाड़ी होती हैं, इसीलिए इसको सप्तनाड़ी चक्र बोलते हैं। इन नाड़ियों को हम बोलते हैं रेस्पेक्टिवली प्रचंड नाड़ी होती है सबसे पहले, दूसरी नाड़ी होती है पवन, तीसरी होती है दहन, चौथी होती है सौम्य, पांचवी नाड़ी होती है नीर, जल और अमृत। इस तरीके से 7 नाड़ियां हैं और सातों नाड़ियों की लॉर्डशिप अलग अलग प्लेनेट या ग्रहों को दी गई है। जैसे कि प्रचंड नाड़ी का जो लॉर्ड है वो शनि होता है, सैटर्न। पवन नाड़ी का लॉर्ड सन होता है। दहन नाड़ी का लॉर्ड मार्स है। सौम्य नाड़ी का लॉर्ड जुपिटर है। नीर नाड़ी का लॉर्ड वीनस या शुक्र है। जल नाड़ी का लॉर्ड मरकरी या बुध है। और अमृत नाड़ी का लॉर्ड चंद्रमा या मून है। प्रचंड जो नाड़ी होती है, प्रचंड का मतलब होता है फियर्स, ये इसको रूल करता है सैटर्न। और ये एक्सट्रीम हीट ऑफ समर को रिप्रेजेंट करता है, कि गर्मी में एक्सट्रीम हीट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम प्रचंड नाड़ी बोलते हैं। प्रचंड गर्मी को रिप्रेजेंट करता है। पवन नाड़ी का मतलब अपना आप में पवन का मतलब विंड होता है, तो ये विंडी होती है और इसको रूल करता है सन, इसको रूल करता है। तो स्ट्रॉन्ग हॉट विंड ऑफ समर को ये रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रॉन्ग हॉट विंड ऑफ समर, समर में जो लू चलती है, तेज गर्मी चलती है, उसको पवन नाड़ी रिप्रेजेंट करती है। दहन का जो लॉर्ड है इट इज रूल्ड बाई मार्स, मंगल है, और ये भी फियर्स हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, कि प्रचंड नाड़ी भी एक्सट्रीम हीट को रिप्रेजेंट करती है समर में, पवन नाड़ी हॉट विंड को रिप्रेजेंट करती है, और दहन नाड़ी भी एक्सट्रीम हीट को रिप्रेजेंट करती है। ये तीनों नाड़ियां हीट को रिप्रेजेंट करती हैं। चौथी जो नाड़ी है वो वेदर चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगी। गर्मी से बारिश का मौसम जब आता है तो ये चौथी नाड़ी का रोल होता है। ये एक वेदर से दूसरे वेदर में चेंज को रिप्रेजेंट करती है। इसको रूल करता है जुपिटर या गुरु। ये बैलेंस करता है बिटवीन एक्सट्रीम हीट और आपका अच्छा वेदर जब होगा बारिश होने के बाद, मानसून के बाद, उसको ये बैलेंस करता है। इस नाड़ी को मध्या नाड़ी भी बोलते हैं। मध्या नाड़ी इसलिए बोलते हैं कि जो पहली 3 नाड़ियां हैं वो एक्सट्रीम हीट या हीट वेव को रिप्रेजेंट करती हैं। अगली 3 नाड़ियां जो हम बताएंगे वो बारिश को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उनके बीच में आने की वजह से इस नाड़ी को मध्य नाड़ी भी बोलते हैं। चौथी नाड़ी के बाद पांचवी नाड़ी नीर नाड़ी या नीरा नाड़ी बोलते हैं इसको। नीर का मतलब भी पानी ही होता है। तो इसका रूलर है, इसको रूल करता है शुक्र, जो कि आपको पता है कि एक बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ ग्रह है। इससे पहले जितनी भी आपकी पहली 3 नाड़ियों थी उनके लॉर्ड अशुभ ग्रह थे। सौम्य नाड़ी का भी लॉर्ड आपका शुभ ग्रह है। नीर नाड़ी का लॉर्ड आपका वीनस है, शुक्र है। तो ये आपका वाटरी प्लेनेट होता है। शुक्र इज ए वाटरी प्लेनेट, पानी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी फर्स्ट शॉवर ऑफ मानसून,
पहली बारी में जो मानसून की बारिश होती है, कि हम कहते हैं मानसून आ गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगली जो नाड़ी आती है वो आपकी जल नाड़ी है। इसका भी लॉर्ड मरकरी है, जिसे भी हम एक शुभ प्लैनेट ही कंसीडर करके चल सकते हैं। ये प्लेंटी ऑफ रेन को, बेटर रेन को रिप्रेजेंट करती है नाड़ी। जल नाड़ी है, इसके अंदर जल होगा, पानी होगा, वाटर होगा, तो अच्छी रेन को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे आखिर में जो नाड़ी आती है अमृत नाड़ी, तो अमृत नाड़ी रिप्रेजेंट करती है आपके बहुत ज्यादा रेन को, एक्सेसिव रेन, और इसका लॉर्ड होता है मून। तो इस तरीके से 7 नाड़ियां हैं। पहली 3 नाड़ियां फियर्स हीट या आपका हीट वेव को रिप्रेजेंट करती हैं। सौम्य नाड़ी बैलेंस करती है, मध्य नाड़ी बोलते हैं इसको। और इसके बाद की तीनों नाड़ियां वीनस, नीर, जल और अमृत, ये बारिश को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें जल है वो अच्छी बारिश को रिप्रेजेंट करता है। अमृत बहुत ही ज्यादा बेटर रेन को रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट रेन को। अब इन नाड़ियों के अंदर हम सबसे पहले नक्षत्रों को प्लेस करेंगे। तो यहाँ आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। जो प्रचंड नाड़ी में नक्षत्रों को किस तरीके से प्लेस करना होता है, ध्यान रखना है। हम 3 से शुरू करेंगे, कृतिका नक्षत्र से शुरू करेंगे। जैसे कि कुर्मा चक्र में भी हम जो सेंटर में 3 से रिप्रेजेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रचंड नाड़ी में 3 नक्षत्र आएगा। फिर आपका, ये मैं नंबर बोल रहा हूँ, इनके नाम आपको पता ही होंगे। पवन नाड़ी में 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक साइकिल होगा। तो 3 से प्रचंड नाड़ी से शुरू होकर अमृत तक, 9वें नक्षत्र तक हम जाएंगे। इसके बाद अमृत के नीचे से ही शुरू करेंगे, 10 नक्षत्र आएगा। ये नहीं कि हम शुरू में 10th यहां से ले आए। अमृत के नीचे आपका ये 10 नक्षत्र आएगा 9 के बाद। तो 9, 10 दोनों अमृत में होंगे। फिर हम रिवर्स ऑर्डर में हम चलते जाएंगे। 10 के बाद यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो कृतिका नक्षत्र आपका, उसके नीचे विशाखा आ गया प्रचंड नाड़ी में। अब 16 के बाद 17, यहाँ पे अब इसके नीचे 17 से शुरू होंगे। और 17 से इस तरीके से हम 18, 19 करके 23 मगा नक्षत्र, 23 तक हम यहाँ पर अमृत नाड़ी में चले जाएंगे, जो कि आपका श्रावण नक्षत्र है। फिर 24 यहाँ से शुरू करेंगे, 23 के जस्ट बाद। तो अमृत नक्षत्र में आप देख रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव नक्षत्र आते हैं, 9 एंड 10, 23 एंड 24। इसी तरीके से आपका यहाँ पे इसमें भी हम देखेंगे प्रचंड में बीच में 16 और 17 2 कंसेक्यूटिव नक्षत्र आते हैं। तो नक्षत्रों को प्लेस करते टाइम आप गलती ना करें। सबसे पहले हम प्रचंड नाड़ी से शुरू होंगे, और वो 1 से शुरू नहीं होती, 3 से होती है। 3 से 9 तक हम बढ़ते जाएंगे। फिर 10th नक्षत्र वापस से अमृत नाड़ी में ही आएगा। फिर 10 से हम उल्टे क्रम में आएंगे, नक्षत्र बढ़ते जाएंगे। और 16 नक्षत्र आपका प्रचंड में आएगा। फिर 17 फिर से प्रचंड में आएगा। इस तरीके से हम इसमें नक्षत्रों को रखना है। और 22nd नंबर पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम अभिजीत नक्षत्र को रखेंगे। इस तरीके से इनको हम सभी नक्षत्रों को सप्तनाड़ी चक्र में हम प्लेस कर देते हैं। तो जो ये फिगर बना, इसको हम सप्तनाड़ी चक्र बोलते हैं। अब आपको बारिश के बारे में प्रेडिक्शन करना है। तो हमें क्या करना है कि आप जिस टाइम प्रेडिक्शन देखना चाहते हो, सप्तनाड़ी चक्र उस समय का बनाएंगे। गोचर में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र से गोचर कर रहा है या ट्रांजिट कर रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रह को इस सप्तनाड़ी चक्र में, उस नक्षत्र में हम रख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस नाड़ी के अंदर है उस वक्त। तो ये जो आखिर की 3 नाड़ियां हैं, इनमें जो ग्रह होंगे वो बारिश के लिए अच्छे होंगे यदि शुभ ग्रह हैं। ये कॉमन सा आइडिया है। यदि शुभ ग्रह है, यदि उन नाड़ियों में है जो कि वोटरी नाड़ी है, लाइक नीर, जल और अमृत, तो आप कहेंगे अच्छी बारिश होगी। अशुभ ग्रह हैं तो वो बारिश में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से शुभ ग्रह यदि प्रचंड पवन और दहन में चले गए, तो वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे बारिश होने में। तो आप एक जनरल आइडिया जो मैं बता रहा हूँ वो ये होता है कि आपकी वोटरी नाड़ियों में वोटरी ग्रह हैं, यदि शुभ ग्रह हैं तो आपकी बारिश अच्छी होगी। नाड़ी का मतलब यहाँ पे नक्षत्र है, मतलब नीर नाड़ी के जो भी नक्षत्र हैं, लाइक पुनर्वसु है, उत्तर फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, पूर्व भाद्रपद है, इनमें यदि कोई भी बेनिफिक या शुभ नक्षत्र आए तो वो रेन के लिए अच्छे होंगे। मगर शुभ नक्षत्र यदि अशुभ नाड़ियों में या एक तरीके से उन नाड़ियों में चले जाते हैं कि जो कि रेन में हेल्प नहीं करती, तो वो रेन के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये कॉमन आइडिया है जब भी हम सप्तनाड़ी चक्र को एनालाइज करेंगे। अब सप्तनाड़ी चक्र को एनालाइज करने में कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताता हूं। इन नाड़ियों को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले नाड़ी होती है यम, यम नाड़ी।
तो फर्स्ट थ्री नाड़ी जो होती है आपकी प्रचंड, पवन और दहन को यम नाड़ी भी कहते हैं। इनको दक्षिण नाड़ी भी बोलते हैं। प्रचंड, पवन, दहन को यम नाड़ी और दक्षिण नाड़ी भी कहते हैं। ये नाड़ी नहीं बारिश प्रॉमिस नहीं करती, ये प्रॉमिस करती हैं गर्मी, विंड और हाई टेम्परेचर। मगर ये नाड़ी बारिश, रेन को प्रॉमिस नहीं करती, रेन के बारे में हेल्प नहीं करती। ये आपकी हॉट विंड को रिप्रेजेंट करेंगी, बहुत भीषण गर्मी को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी है नीर, जल और आपकी सौम्य। नीर, सौम्य, नीर और जल, इन तीनों नाड़ियों को सौम्य नाड़ी भी बोलते हैं। ये नाड़ी रेन और ड्रॉप इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। तीनों जल नाड़ी, नीर नाड़ी और सौम्य नाड़ी को हम देखेंगे। यदि इन नाड़ियों में यदि कोई भी प्लेनेट वगैरह है तो ये फॉल इन टेम्परेचर और रेन को रिप्रेजेंट करती हैं। और सबसे लास्ट वाली जो नाड़ी होती है अमृत नाड़ी, इसको शीतल नाड़ी भी बोलते हैं। शीतल का मतलब कूल होता है, हमें मालूम है, ठंड होता है। तो ये प्लेंटी ऑफ रेन को प्रॉमिस करती है। तो इन 7 नाड़ियों का क्लासिफिकेशन हुआ। पहली 3 नाड़ियों को प्रचंड, पवन और दहन को हम यम नाड़ी भी बोलते हैं और दक्षिण नाड़ी भी बोलते हैं। ये रेन को आपका प्रॉमिस नहीं करती, ये प्रॉमिस करती है हीट को, विंड को। इसी तरीके से जो आपकी नेक्स्ट 3 नाड़ी हैं सौम्य, नीरा और जल, इनको सौम्य नाड़ी बोलते हैं। ये रेन को प्रॉमिस करती हैं, ठंड को भी प्रॉमिस करती हैं। और लास्ट जो नाड़ी है आपकी अमृत, उसको शीतल नाड़ी भी बोलते हैं। और शीतल नाड़ी प्लेंटी ऑफ रेन को प्रॉमिस करती है और टेम्परेचर में ठंडक या कूलनेस को भी प्रॉमिस करती है। एक और क्लासिफिकेशन है दूसरी तरीके का, उत्तरी और सजल राशि। नील, जल और अमृत जो नाड़ी हैं उन्हें हम उत्तरी और सजल नाड़ी भी बोलते हैं। जैसे कि पहली 3 दक्षिण थी, प्रचंड, पवन और दहन को दक्षिण बोलते हैं। इसी तरीके से नीर, जल और अमृत को हम उत्तरी या सजल नाड़ी बोलते हैं। तो सजल है और एक ये ड्राई नाड़ी है पहली तीनों। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है यम, या उसे हम दक्षिण नाड़ी बोलते हैं पहली 3। सौम्य में 3 आती है आपकी, सौम्य, नीर और जल। शीतल में आती है अमृत। और नीर, जल और अमृत को अलग से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इन्हें हम उत्तरी और सजल नाड़ी भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस सप्त नाड़ी चक्र को आपको किस तरीके से रीड करना है। तो सप्त नाड़ी चक्र बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर परमानेंट है, ऐसे ही बनेगी। ये सभी नक्षत्र किस नाड़ी में है वो पहले से ही फिक्स है। जैसे कि प्रचंड नाड़ी में आपके 3, 16, 17 और 2 नक्षत्र होंगे। हर एक नाड़ी में 4 नक्षत्र हैं, वो पहले से ही फिक्स हैं। अब आपके प्लेनेट अलग अलग टाइम पर जो ग्रह हैं इन नक्षत्रों में अलग अलग नाड़ियों में प्रेजेंट होंगे। उसके बेस पे हम बारिश की या रेन की प्रेडिक्शन देंगे कि रेन कैसी होने वाली है। जो भी आपका ग्रह प्रचंड नाड़ी से ट्रांजिट कर रहा हो, प्रचंड नाड़ी का मतलब हो गया कृतिका, विशाखा, अनुराधा या भरणी से जो भी ग्रह आपका ट्रांजिट करना हो, वो आपका साइक्लोन या तेज हवाएं लेकर आएगा। यदि एक से ज्यादा प्लेनेट इस प्रचंड नाड़ी से ट्रांजिट कर रहे हो तो ऐसा आप कह सकते हो कि बहुत वायलेंट या तेज हवा आएगी या स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा। ये हम प्रेडिक्शन देंगे। तो यदि प्रचंड नाड़ी से कोई भी ग्रह या एक से ज्यादा ग्रह आपके ट्रांजिट कर रहे हो तो वो ये बताते हैं कि आपकी तेज हवाएं चलने वाली हैं। यदि कोई भी प्लेनेट नीर, जल और अमृत नाड़ी के अंदर हो, जिन्हें हम उत्तरी या सजल नाड़ी भी बोलते हैं, नीर, जल और अमृत नाड़ी के अंदर यदि कोई भी ग्रह प्रेजेंट है तो वो अच्छी रेन को, बेटर रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रचंड नाड़ी में कोई भी ग्रह एक से ज्यादा है तो वो स्टॉर्म, हवा को रिप्रेजेंट करते हैं, तेज को। इसी तरीके से यदि नीर, जल और अमृत में जो भी ग्रह हैं वो आपकी अच्छी रेन को रिप्रेजेंट करेंगे। मार्स एक ऐसा ग्रह है जो जिस भी नाड़ी में जाता है उसको एक्टिवेट कर देता है। मंगल जब प्रचंड नाड़ी में गया तो तेज हवाएं चलेंगी, पवन नाड़ी में गया तो भी गर्म और तेज हवाएं चलेंगी, दहन नाड़ी में चला तो भी आपका हीट एकदम से बढ़ जाएगी। इसी तरीके से वो अमृत नाड़ी में चला गया तो उस नाड़ी को एक्टिवेट कर देंगी और तेज बारिश होगी, प्रोवाइडेड दैट वहां पे और कोई ग्रह भी अवेलेबल है। तो किसी भी नाड़ी को एक्टिवेट करने में आपका मार्स एक ग्रह है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्दर
यदि किसी भी नाड़ी के अंदर 2 और मोर ग्रह पहले से प्रेजेंट है और मून ट्रांजिट करके आ जाता है, 2 या 2 से ज्यादा ग्रह किसी भी नाड़ी में यदि अवेलेबल है, इसमें जल नाड़ी में 2 ग्रह पहले से अवेलेबल है, और मून तो क्योंकि हमें पता है कि एकदम से नक्षत्र बदलता है, ट्रांजिट करता है, हर दिन नक्षत्र बदल लेता है, तो बाकी तो एक नक्षत्र में काफी दिन तक रहेंगे। तो 2 या 2 से ग्रह किसी भी नाड़ी में है आपके, नीर, जल या अमृत में, और उसमें चंद्रमा ज्वाइन कर लेता है तीनों में। यदि सजल नाड़ियों में यदि 2 या 2 से ग्रह अवेलेबल है और चंद्रमा ज्वाइन कर लेता है, तो आप मान लीजिए आप प्रेडिक्शन देंगे कि बारिश होने वाली है। इसी तरीके से मून, जुपिटर किसी भी एक नाड़ी के अंदर आ जाए और मार्स उन्हें ज्वाइन कर ले, तो एक्सेसिव रेन की प्रेडिक्शन देंगे। मतलब मून और जुपिटर ऑलरेडी एक नाड़ी के अंदर है, और वो आपके सजल नाड़ी के अंदर है, जिन नाड़ियों में जल होता है, और उसमें आकर यदि उसे मार्स भी ज्वाइन कर ले, तो मार्स उस नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है, तो बहुत एक्सेसिव रेन होने वाली है। नेक्स्ट, यदि मेलिफिक या अशुभ ग्रह सजल नाड़ियों में भी यदि अशुभ ग्रह हैं, तो वो केवल क्लाउड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बादल आएंगे मगर वो बरसेंगे नहीं। अशुभ ग्रह बारिश करने में हेल्प नहीं करते। अशुभ ग्रह यदि आपकी सजल नाड़ियों में भी हैं, तो वो केवल बादल बनाने में हेल्प करेंगे, बरसेंगे नहीं। इसी तरीके से यदि अशुभ ग्रह यदि इनमें प्रचंड पवन और दहन नाड़ियों में है, जिनमें आपकी वोटरी नाड़ी नहीं है, तो वो आपका केवल तूफान करेंगे, गर्मी करेंगे, मगर बारिश करने में हेल्प नहीं करेंगे। फर्दर, जितने ज्यादा ग्रह नील, नीर, जल और अमृत नाड़ी में हो, उतनी ही रेन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड मून यदि इन नाड़ियों में प्रेजेंट हो, यदि किसी भी नाड़ी में है, इनमें से एक से ज्यादा ग्रह इन नाड़ियों में प्रेजेंट है, एक नाड़ी में प्रेजेंट है, या सब में मिलके भी ये चारों में से शुभ ग्रहों में से कोई भी ग्रह प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बारिश होने वाली है। सारे आपके वोटरी प्लेनेट, शुभ ग्रह सजल नाड़ियों में यदि जाकर बैठ जाते हैं, तो बहुत अच्छी रेन होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरीके से यदि आपका सन, सैटर्न और मार्स, जिन्हें हम मेलिफिक या शुभ ग्रह बोलते हैं, ये सजल नाड़ियों में जाकर बैठ जाएं, तो वो केवल बादल बनाएंगे मगर बारिश करने में हेल्प नहीं करेंगे। अब कुछ एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सप्तनाड़ी चक्र में। इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेनेट, मतलब 5 या उससे ज्यादा नीर नाड़ी में हो, मतलब 5 प्लेनेट नीर नाड़ी में आ जाए। नीर नाड़ी का मतलब इसके 7, 12, 21 और 26 नक्षत्र में 5 प्लेनेट्स अवेलेबल हैं, और चंद्रमा भी आके ज्वाइन कर लेता है, तो बारिश होगी और 6 दिन तक होगी। 6 दिनों तक बारिश होती रहेगी आपकी। 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट यदि ग्रह नीर नाड़ी में आ गए और चंद्रमा ज्वाइन कर लेता है, तो 6 दिन तक बारिश होगी। 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट यदि जल नाड़ी में आ गए आपके, जल नाड़ी का मतलब हो गया आपका पुष्य नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, अभिजीत या शतभिषा के अंदर 5 या 5 से ज्यादा नक्षत्र हैं और चंद्रमा उन्हें ज्वाइन कर लेता है, तो 12 दिन तक बारिश होगी। लगातार बारिश होती रहेगी 12 दिन तक, ऑन एंड ऑफ। इसी तरीके से 5 या 5 से ज्यादा नक्षत्र अमृत नाड़ी में है। अमृत नाड़ी का मतलब आपका 9, 10, 23 और 24 नक्षत्र के अंदर 5 या 5 से ज्यादा ग्रह प्रेजेंट है और चंद्रमा आकर ज्वाइन कर लेता है, तो 24 डेज तक लगातार बारिश होती रहेगी, ऐसा हम प्रेडिक्शन देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं कि एक ही नाड़ी में 5 या 5 से ज्यादा नक्षत्र हों, इसलिए हम ऐसा देखते नहीं है जनरली कि 24 दिन तक बारिश हो रही है या 12 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, मगर ऐसा हो तो ये बारिश होंगी। इट इज ए क्लासिकल कॉम्बिनेशन। जब भी किसी नाड़ी के अंदर पहले से ही कोई भी, मतलब नाड़ी का मतलब नक्षत्र हो गया, प्लेनेट प्रेजेंट है, ग्रह प्रेजेंट है और चंद्रमा वहां ज्वाइन करेगा, तो वेदर में फ्लक्चुएशंस प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। कि हम सपोज मानते हैं कि यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में एक पहले से ही ग्रह बैठा हुआ है और इसमें चंद्रमा चलकर आया है, तो जिस भी नाड़ी के अंदर पहले से ही ग्रह बैठा हो और उसमें चंद्रमा ज्वाइन करता है, तो वेदर में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऐसा हम प्रेडिक्शन देंगे। मरकरी एक ऐसा ग्रह है, बुध, जब वो अकेला ही बारिश दे देता है यदि वो राशि चेंज करे। बुध एक राशि से दूसरी राशि में जाए, वक्री हो जाए, रेट्रोगेट हो जाए,
या पहले से रेट्रोगेटर उससे डायरेक्ट हो जाए, या वो आपका कंबस्ट हो जाए या राइज हो, सूर्य से कंबस्ट हो या राइज हो, इन सभी केसेस में वो आपके वेदर में फ्लक्चुएशन देगा और रेन देने में कैपेबल होता है। तो मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो कि जिसमें कोई भी चेंजेस आए, चेंजेस हो सकते हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहा है, वो वक्री हो जाए, वक्री है और उससे डायरेक्ट हो जाए, या फिर वो आपका कंबस्ट हो जाए सन से, या कंबस्टेड है और वो वापस से राइज हो। तो इन सभी केसेस में वो वेदर में फ्लक्चुएशन देगा और रेन भी देने की इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं। तो इन दिस वे वी कैन एनालाइज सप्त नाड़ी चक्रा। जो भी कॉम्बिनेशंस मैंने बताए वो यहाँ पर पीडीएफ में अवेलेबल है। यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। आपको कैसी लगी अपने सुझाव मुझे दें, जिससे कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।